हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में और उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं यानी उनके समस्त रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। आपको इस एक वीडियो से तुलसीदास जी के बारे में बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी जो तुलसीदास हैं उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर हम उनके निधन की बात करेंगे तो उनका निधन हुआ 1623 ईस्वी में। यानी अगर विक्रम संवत की बात करेंगे तो 1680 में। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली और उनके पुत्र का नाम था तारापति। अगर हम उनके ससुर के नाम की बात करेंगे तो उनके ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक और जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ठीक, अगर हम उनके गुरु के नाम की बात करेंगे तो उनके जो शिक्षा गुरु थे यानी जो शिक्षा देने वाले गुरु थे उनका नाम था आचार्य शेष सनातन और जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास यानी या नरहरियानंद। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि तुलसीदास के उपनाम या उपाधियाँ, यानी जो तुलसीदास हैं उन्हें उपाधियाँ उनकी क्या थी और उनके उपनाम क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है कि इनके बचपन का नाम राम भोला था। इसमें दूसरा पॉइंट है कि तुलसीदास नाम इनके गुरु नरहरिदास ने दिया। यानी जो तुलसीदास जो हैं इनके जो तुलसी नाम था ये इनके गुरु नरहरिदास ने दिया। और कली काल का वाल्मीकि, यानी तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है तो नाभादास ने कहा है। अगला है मानस का हंस, यानी तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है तो अमृतलाल नागर ने कहा है और अमृतलाल नागर ने इन पर एक जीवनी परक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है मानस का हंस। अगला है रूपकों का बादशाह, यानी तुलसीदास जी को लाला भगवान दीन एवं बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। अगला पॉइंट है अनुप्रास का बादशाह, यानी तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला इसमें पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक, यानी तुलसीदास को गौतम बुद्ध जी के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा है। अगला पॉइंट है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट इसमें है कि समन्वयवादी कवि, यानी तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि किसने कहा तो समन्वयवादी कवि की बात करेंगे तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला है कि भक्ति का महासागर, यानी तुलसीदास जी को भक्ति का महासागर किसने कहा तो वो कहे हैं निराला जी एवं शुक्ल जी ने। अगला है जातीय कवि, यानी तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा तो तुलसीदास जी को जातीय कवि कहने वाले हैं शुक्ल जी एवं रामविलास शर्मा। इसमें अगला पॉइंट मस्ट है ये है कि तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है, यानी जो तुलसीदास हैं उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। अगला हम देखेंगे कि तुलसीदास के संबंध में विद्वानों में मत, यानी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी पहला कुछ लोग जो है सोरो यानी जो सूकर क्षेत्र है वहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म मानते हैं। तो हम देखेंगे सोरो यानी सूकर क्षेत्र मानने वाले कौन कौन हैं। इसमें मुख्य नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और दूसरा नाम है गणपत चंद्र गुप्त का और गौरी शंकर का। अगला है राजापुर मानने वाले विद्वान, यानी जो विद्वान राजापुर मानते हैं उनमें कौन कौन से हैं। उसमें प्रमुख है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा शिव सिंह सेंगर और अमृतलाल और अगला है बेनी माधव दास। और जो ये राजापुर है यही क्या है सर्वमान्य मत है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ सर्वमान्य मत की बात अगर करेगा तो हम राजापुर बताएंगे और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार पूछेगा तो हम कहाँ बताएंगे सोरो सूकर क्षेत्र। अगला पॉइंट है इसमें, अब हम देखेंगे कि तुलसीदास के समकालीन प्रमुख व्यक्ति, यानी जब तुलसीदास थे उस समय उनके समकालीन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे। पहला है शेरशाह सूरी, यानी अगर हम बात करेंगे तुलसीदास के समकालीन राजा तो शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, रशखान, मीरा, रहीम दास और नाभादास, यानी ये लोग तुलसीदास जी के क्या थे
समकालीन थे। अगला है तुलसीदास के मित्र, यानी जो उस समय जो तुलसीदास के मित्र कौन कौन थे, तो वो थे, उसमें नाम आता है रहीमदास का, गंगाराम का, रसखान का, और नाम आता है टोडरमल का। अगला पॉइंट इसमें है कि तुलसीदास की रचनाओं की संख्या, यानी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसको किसने कितनी रचनाएं मानी हैं। अब हम देखेंगे कि जो तुलसीदास के शिष्य थे, यानी बेनी माधव जो तुलसीदास के शिष्य थे, उन्होंने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 13 मानी है। और हम दूसरा पॉइंट है शिव सिंह सेगर की बात करेंगे, तो उन्होंने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है, 18 मानी है। अगला इसमें ग्रियर्सन, यानी ग्रियर्सन ने 21 मानी है। और मिश्र बंधु ने क्या मानी है, 25। अगर हम मिश्र बंधु की बात करेंगे तो उन्होंने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 25 मानी है। इसमें 5वां पॉइंट है रामकुमार वर्मा के अनुसार, यानी रामकुमार वर्मा जी ने कितनी मानी है, तो उन्होंने 13 रचनाएं मानी है। इसमें एक अगला पॉइंट है, देखिए कि नागरी पचाड़ी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 37। यानी जो नागरी पचाड़ी सभा काशी है उसने जो है तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 37 मानी है। 12 को प्रमाणिक मानकर नागरी पचाड़ी सभा काशी ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भाग में प्रकाशन कराया। यानी जो नागरी पचाड़ी सभा है उसने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या तो 37 मानी है, लेकिन 12 को प्रमाणिक मानते हुए नागरी पचाड़ी सभा काशी ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भाग में रचनाओं को क्या किया है, प्रकाशन किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि तुलसी ग्रंथावली में शामिल रचना, यानी जो तुलसीदास की ग्रंथावली है जिसे नागरी पचाड़ी सभा काशी ने प्रकाशित कराया है, उसने 2 भाग में कराया है। तो उसके जो प्रथम भाग है उसमें कौन कौन सी तुलसीदास की रचना आती है, तो सबसे पहला नाम आता है रामचरितमानस का, दूसरा नाम आता है वैराग्य संदीपनी का, और तीसरा नाम आता है वरवै रामायण का, और चौथा नाम आता है पार्वती मंगल का, और 5वां नाम आता है जानकी मंगल, 6वां रामलला नेचू। और जो भाग 2 है उसमें है पहले रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, तीसरा है दोहावली, और चौथा है विनय पत्रिका, और 5वां है कृष्ण गीतावली, और 6ठा है राम गीतावली। और अगला पॉइंट है इसमें राम गुलाब द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं को 2 भाग में बांटा है। यानी जो राम गुलाब द्विवेदी हैं उन्होंने तुलसीदास की रचनाओं को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने जो 2 भाग किया है वो छोटे और बड़े ग्रंथ के आधार पर किया है। उन्होंने जो पहले भाग में 5 बड़े ग्रंथ रखे हैं, यानी जो पहला भाग है उसमें 5 बड़े ग्रंथ है, और कौन कौन है, पहला है गीतावली, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है दोहावली, और 5वां है कवितावली। और जो 7 छोटे ग्रंथ हैं उसमें है पहला कृष्ण गीतावली, दूसरा रामलला नेचू, तीसरा पार्वती मंगल, और चौथा है जानकी मंगल, और 5वां है रामाज्ञा प्रश्नावली, 6ठा है वैराग्य संदीपनी, और 7वां है वरवै रामायण। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें तुलसीदास की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष एवं उनकी भाषा, यानी जो तुलसीदास हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और उनकी भाषा क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे गीतावली और कृष्ण गीतावली। ये जो 2 रचनाएं हैं वो 1571 में है, और ये इसकी रचनाएं, इनकी जो भाषा क्या है वो ब्रज भाषा। अगला है रामचरितमानस, जिसकी रचना है हुई है 1574 ईस्वी में, और इसकी भाषा क्या है, अवधी। अगला है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का रचना काल है 1582, जो कि ब्रज भाषा में है। अगला है रामलला नेचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये 3 रचनाएं 1582 में है, और इसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। अगला रचना है दोहावली, जो कि 1583 में रची गई, और इसकी भी भाषा क्या है, ब्रज है। अगला है कवितावली वैराग्य संदीपनी, जो कि 1612 में रची गई, इसकी भाषा क्या है, ब्रज है। अगला वरवै रामायण रामाज्ञा प्रश्नावली, इसका रचना काल 1612 में है, लेकिन इसकी अगर भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है कि तुलसीदास की रचनाओं का परिचय, यानी हम जो तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे कि उस रचनाओं में क्या है और उसकी कौन कौन से उसमें विषय हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रामचरितमानस को, जो कि तुलसीदास का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है रामचरितमानस को। इसका रचना काल 1574, और ये चैत मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि में इसे क्या किया गया है, रचा गया है। अगला है काव्य रूप। अगर हम इस रचना के काव्य रूप की बात करेंगे तो जो इसका काव्य रूप है
वो है प्रबंधात्मक महाकाव्य, यानी ये इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंधात्मक महाकाव्य। और कथानक की बात करेंगे, यानी कथानक क्या होता है, यानी जो ये रचना है उस रचना में किसके बारे में क्या है उसको हम बोलते हैं कथानक, उस कथा का सार। तो जो कथानक इसमें ये श्री राम जी के संपूर्ण जीवन वृत्त का क्या है, इसमें चित्रण है, ठीक। और प्रधान रस की बात करेंगे तो रामचरितमानस में प्रधान रस जो है वो है शांत। और कथा का आधार है तो वाल्मीकि रामायण, यानी जो वाल्मीकि रामायण है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये जो श्री रामचरितमानस है इसकी कथा का क्या है वो आधार ग्रंथ है। और इसकी भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या है, साहित्यिक अवधि है। और जो इसका जो रचना काल है 1574, इसके बारे में तुलसीदास ने एक दोहा भी लिखा था कि संवत 1631 यानी संवत 1631 में करौ कथा हरिपद धर शीशा, नवमी तिथि भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ये जो है तुलसीदास जी इस रचना काल के बारे में कहे थे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि रामचरितमानस में सर्ग, यानी जो रामचरितमानस है उसमें कितने सर्ग हैं, तो रामचरितमानस में सर्ग की बात करेंगे तो 7 सर्ग हैं, ठीक। सबसे पहला सर्ग है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। यानी जो श्री रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं और 7 कांड क्या हैं, ये क्रम से यहाँ दिए गए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और सबसे लास्ट में क्या है उत्तरकांड है। आइए हम देखते हैं इस जो 7 कांड हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट। तो पहला फैक्ट ये है कि सबसे बड़ा कांड, यदि पूछेगा कि सबसे बड़ा कांड कौन है तो सबसे बड़ा कांड है बालकांड। और अगर सबसे छोटे कांड की बात करेंगे तो वह किष्किंधा कांड। और अगर हम बात करेंगे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड तो वो सुंदरकांड है। और श्री रामचरितमानस का हृदय स्थल, यानी अगर हम बात करेंगे जो श्री रामचरितमानस है उसके किस कांड को श्री रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है, तो वो कहा गया है अयोध्या कांड को। और कलियुग वर्णन एवं राम राज्य की कल्पना जो की गई है वो उत्तरकांड में की गई है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि किष्किंधा कांड काशी में रचा गया, शेष सभी कांड अयोध्या में रचा गया। यानी जो किष्किंधा कांड है वो काशी में रचा गया है, बाकी जितने भी शेष बचे हुए 6 कांड हैं वो सभी अयोध्या में रचे गए हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें कि रामचरितमानस में 8 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का। और इसमें अगला पॉइंट है कि रामचरितमानस में कुल 1074 कड़वक हैं। अब ये कड़वक क्या होता है, कड़वक वो होता है दोहा चौपाई शैली में रचित रचना कड़वक कहलाती है। जैसे जिसमें किसी में आप देखेंगे कि 5 चौपाई के बाद एक दोहा रहेगा, किसी में 7 चौपाई के बाद एक दोहा रहेगा। तो जो इस तरह की रचनाएं रची जाती हैं उसे हम कड़वक बोलते हैं। जो रामचरितमानस है इसमें 8 चौपाई के बाद एक दोहा छंद है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कड़वक शैली में रचा गया है। अगला है इसमें रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में क्रमशः सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी की वंदना की गई है। अगर ये पूछेगा कि श्री रामचरितमानस में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में किसकी वंदना की गई है, तो सरस्वती जी की वंदना की गई है। अगला इसमें पॉइंट है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। यानी जो तुलसीदास जी थे उन्होंने सबसे पहले जो ये रामचरितमानस है वो रसखान को सुनाई थी। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है कि रामचरितमानस के मार्मिक स्थल, यानी वो स्थल यानी वो प्रसंग जो मन को क्या करते हैं, मन को आह्लादित करते हैं, वो स्थल कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा राम का वनगमन, यानी जब श्री राम जी वन को जाते हैं, और दशरथ मरण, और जब दशरथ जी की मृत्यु होती है, राम भरत मिलन, केवट प्रसंग और पुष्पवाटिका प्रसंग, और इसमें शबरी प्रसंग, लक्ष्मण मूर्छा आदि। ये सब क्या है, रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं। अगला पॉइंट इसमें है, इसमें हम देखेंगे विनय पत्रिका के बारे में। यानी जो विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की ये भी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसका रचना काल है 1582 और भाषा की बात करेंगे तो भाषा है ब्रज भाषा। काव्य रूप की बात करेंगे तो मुक्तक, और कुल पद इसमें है 279। प्रधान रस की बात करेंगे तो शांत रस है, और शैली क्या है, गीति। यानी ये विनय पत्रिका गीति शैली में
रचा गया है। गीति शैली क्या होती है? गीति शैली वो होती है जिसके पदों को हम गा सकते हैं, वो होती है गीति शैली में रचित। ठीक, अगला इसमें पॉइंट है कि इस रचना में तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो ये रचना है, इस रचना में तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला है रचना जानकी मंगल। ये इसकी भाषा क्या है? अवधी है। काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। रचना स्थल कहाँ है? मिथिला। यानी जो जानकी मंगल है उसको वो मिथिला में रचा गया। और कुल छंद की बात करेंगे तो इसमें 216 छंद हैं। ये क्या है? ये राम व सीता के विवाह का वर्णन है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब ये अगला पॉइंट है कि तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देखेंगे। तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो रचनाएं रची हैं, उसमें कुछ रचनाएं में जो मुख्य पंक्ति हैं वो देखेंगे। हालांकि उनकी पंक्तियाँ तो हर जो भी ग्रंथ लिखे हैं सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2-4 पंक्ति देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके लिए। और इसमें पहला है कि पहली जो पंक्ति है वो है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव है दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका से है। और दूसरी जो पंक्ति है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियत इन्हें कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। ये भी विनय पत्रिका से है। और जो ये पंक्ति है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, ये जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने ये पंक्ति मीरा जी को लिखी थी। क्योंकि जो मीरा जी थी, जब वो उनके जो पति का जब देहांत हो गया था, तो मीरा जी जो कृष्ण भक्ति में लीन थी, वो कृष्ण जी की भक्ति करना चाहती थे। तो जो उनके परिवार वाले थे, उनके जो देवर थे, ये लोग उन्हें प्रताड़ित करते थे क्योंकि वो जो मंदिरों में जाया करती थी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, तो वो लोग उन्हें प्रताड़ित करती थे। जो मीराबाई थी, उन्होंने तुलसीदास जी से एक आग्रह किया था। तो तुलसीदास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर इस पंक्ति के जरिए दिया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियत इन्हें कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। यानी जिसे राम और सीता प्रिय नहीं हैं, उन्हें हजारों करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही, भले ही क्यों न वो हमारे लिए कितने भी प्रिय हों। इसमें अगली पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति लगायो भोग। ये जो है कवितावली से है। अगली पंक्ति जो है ये चौथी है, ये है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। ये रामचरितमानस से पंक्ति है। इस पंक्ति से ये प्रतीत होता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो कितनी विनम्रता से अपने इस भाव को रखते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। यानी वो अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो अब इसमें अगला पॉइंट तो कुछ है नहीं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें